हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे फाइवर जैसा एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं अपने लिए और अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, फाइवर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कोई भी काम जैसे कि आपको डिजिटली कराना है, ठीक है, तो आप जो है ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर और फ्रीलांसर्स को जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि उस काम में एक्सपर्टीज़ रखते हैं या उस काम को जानते हैं, वो डिजिटली आपको करके ऑनलाइन ही डिलीवरी करके दे देंगे, ठीक है। तो वैसा ही एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है फाइवर। फाइवर इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके बाद भी और भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि अपवर्क हो गया और freelancer.com हो गया, पेपर आवर हो गया और arc.com जैसे कई सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। truelancer.com भी है। तो बेसिकली जिसका ये एक मार्केट प्लेस है फाइवर जो है, इसका प्राइमरली जो मनी मेकिंग मॉडल है वो है कमीशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम कराना है, आपने किसी डेवलपर को हायर किया, ठीक है। अब वो डेवलपर उस काम को करके देगा आपको, तो आपसे वो कुछ चार्ज करेगा, ठीक है। तो जब वो आपका काम कंप्लीट करके दे देगा, आप उसको पे करोगे, तो उसमें से कुछ कमीशन जो है फाइवर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने डेवलपर को जो है क्लाइंट प्रोवाइड किया और क्लाइंट को जो है डेवलपर प्रोवाइड किया, तो दोनों से कुछ कमीशन वो लेता है एज अ प्लेटफॉर्म चार्जेस, ठीक है। तो ये है बेसिकली फाइवर का बिजनेस मॉडल। अब हम जानते हैं कि कैसे आप फाइवर जैसा एप्लीकेशन बना सकते हैं या प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। वेबसाइट का हो चाहे मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ भी आप बना सकते हो इनिशियली, ठीक है। बाद में फिर आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपको फाइवर जैसा एप्लीकेशन बनाना है तो मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली कॉपी कर दो फाइवर जैसा या कोड कैनियन से टेम्पलेट खरीद लो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का और उसको जस्ट सर्वर पर डाल के लॉन्च कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे आपका एप्लीकेशन चलेगा नहीं, ठीक है। अगर चल भी गया तो ज़्यादा दिन तक आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि फाइवर और अपवर्क जैसे बहुत बड़े फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, तो लोग आपको क्यों पूछेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आपको पहले तो कस्टमर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म पे आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। इनिशियली आप उस पर भी जा सकते हो कि कौन सी स्किल आपको आती है। लाइक मान लो आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हो, अपने कस्टमर को दे सकते हो। तो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इनिशियली आप जो है अपने जो भी कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आप उनका जो है काम ख़त्म करके दे सकते हो, या फिर आप इंश्योर कर सकते हो कि जो भी वर्क आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि इनिशियली जो है आपको कस्टमर का विश्वास जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बाकायदा अपने टारगेट ऑडियंस को रिसर्च आउट करना पड़ेगा कि कौन आपका टारगेट ऑडियंस है। कॉम्पिटिटर को रिसर्च आउट करना पड़ेगा। आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी जो प्लेटफॉर्म हैं ऑलरेडी जो मार्केट में चल रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपको स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी कि ये उसकी स्ट्रेंथ है, तो उस पर आप उसको बीट नहीं कर सकते, बट आप उसको उसकी वीकनेस पे बीट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फाइवर से नाखुश होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपवर्क के प्लेटफॉर्म से खुश नहीं होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुश नहीं होंगे। तो उनसे आपको जाके रिसर्च आउट करना है कि ऐसी क्या दिक्कत है जो वो फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जो ये सारी प्लेटफॉर्म सॉल्व नहीं कर पा रही है, और आप उसको अपने प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करके दे सकते हो, ठीक है। यार लाइक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म जो है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म्स की, वो है कि कमीशन। फाइवर अपवर्क जैसे कमीशन प्लेटफॉर्म जो है कमीशन बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, अराउंड 20%। डेवलपर का 20% कमीशन ले जाते हैं वो। यानी कि डेवलपर ने अगर $100 कमाया, $100 का काम करके दिया, उसमें से वो 20% यानी कि $20 अपना कमीशन रख लेते हैं बैठे बैठे। तो इससे क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है, और जो क्लाइंट होता है उसको भी दिक्कत फेस हो। तो उसमें आप जो है क्या कर सकते हो, आप कमीशन हटा सकते हो, आप किसी दूसरे रेवेन्यू मॉडल पे शिफ्ट कर सकते हो। लाइक सब्सक्रिप्शन बेस पे आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस बेस पे, या कुछ और आप जो है रेवेन्यू मॉडल ला सकते हो, ठीक है। आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, अब आपको निश ढूंढना पड़ेगा। देखिए, आप इनिशियली हर निश में नहीं कर सकते। देखिए, फाइवर पे आज देखोगे आप तो सर्विसेज जो वेब डेवलपमेंट से लेकर डेटा एंट्री तक सब कुछ है वहाँ पर। आपको जो फ्रीलांसर चाहिए, आपको हर टाइप के फ्रीलांसर वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ऑडियो आपको रिकॉर्ड कराना है, ऑडियो रिकॉर्डर करने के जो है वॉइस आर्टिस्ट आपको सब मिल जाएंगे वहाँ पर फाइवर। तो इनिशियली कोशिश करो कि आप एक निश पे फोकस करो, ताकि आपका जो पेमेंट है, जो आपका मार्केटिंग का कॉस्ट है, वो
एक पर्टिकुलर निश पे लगे और वहाँ के ऑडियंस आप पहले ले आओ, ठीक है। जब वो चीज़ सस्टेनेबल हो जाए तब आप जो है नेक्स्ट मार्केट में जा सकते हो। और अब आपको वेबसाइट बनाना है या तो ऐप एक मोबाइल, अब आपने निश डिसाइन कर लिया, आपने कस्टमर रिसर्च कर लिया, पूरा आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। अब आपको मेक श्योर करना है कि आप एक वेबसाइट बनाओ या फिर एक मोबाइल ऐप बनाओ, ताकि एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे कस्टमर आएँ आपके पास और आपके फ्रीलांसर्स को हायर करें, आपके प्लेटफॉर्म पे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको हायर करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर फीचर प्लान करने पड़ेंगे, कोई एक ऐसा फीचर डालना पड़ेगा जो कि दूसरों से अलग होगा, या फिर ऑफ़र ऐसा कुछ ऐसी सर्विस देनी होगी जो दूसरों से अलग होगी। जैसा कि मैंने बताया, जो आपने अपने मार्केट रिसर्च वाले स्टेप पर कंप्लीट किया था कि क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्या दूसरे प्लेटफॉर्म की वीकनेस है जो आप सॉल्व कर रहे हो, वो फीचर आपको अब यहाँ पे अपने डेवलपर से बात करके वो फीचर को इसमें डलवाना पड़ेगा। कुछ ऐसे फीचर जो हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में होता है, जैसे कि यूज़र प्रोफाइल टू अलाउ द फ्रीलांसर्स टू क्रिएट अ डिटेल प्रोफाइल्स एंड ऑल्सो द क्लाइंट प्रोफाइल, ठीक है। सर्च की फंक्शनैलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजिंग सिस्टम, पेमेंट एंड विड्रॉ, ये सब आप जो है अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में डलवा सकते हैं। द यूज़र इंटरफेस की, तो देखो सबसे पहले जब भी आप एप्लीकेशन का डिज़ाइन कराने जाओ तो डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कोई भी जब आपकी वेबसाइट पे पहुंचता है ना, तो उसका अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा ना तो वो भाग जाएगा वेबसाइट छोड़ के, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वायर फ्रेम बनाओ पहले तो, क्रिएट अ स्केच ऑन द यूज़र इंटरफेस, रिसर्च आउट, आपने बहुत सारी वेबसाइट अपनी रिसर्च के दौरान बहुत सारी वेबसाइट को ओपन किया होगा, खोला होगा, देखा होगा, तो उस हिसाब से आपको एक डिज़ाइन तैयार करना है। आप एक रफ़ स्केच बना सकते हो, वो रफ़ स्केच आप जो है डिज़ाइनर को दे सकते हो और डिज़ाइनर उसका एक फिग्मा प्रोटोटाइप बनाएगा। वो रियल वर्किंग मॉडल नहीं होगा, बट वो डिज़ाइन होगा पूरा एप्लीकेशन का कि वेबसाइट कैसी दिखेगी, कैसा उसका कलर कॉम्बिनेशन होगा, कहाँ चीज़ कैसे होंगे, वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि उसके बाद जो वेब डेवलपर होगा या फिर ऐप डेवलपर होगा, उसको खाली बस उस डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट करके ऐप में डालना होगा, और उसको फंक्शनल बनाना होगा। अब आपको टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है। मेक श्योर करो कि आप जो है टेक्नोलॉजी जो भी चूज़ करो वो अप टू डेट हो, मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड में हो, ठीक है, ताकि आपको उसके डेवलपर ईजीली मिल जाए, प्लस आपको डे टू डेट अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे जो उसकी ओपन सोर्स कम्युनिटी है उस पर काम करना बंद कर दिया, तो उसके जो अपडेट्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं, जिसकी वजह से आप मार्केट की नई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हो। कुछ नए ऐसे फीचर्स हैं जो आप नहीं डाल पाते हो अपने वेबसाइट। फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट या एंगुलर यूज़ कर सकते हो, मोबाइल ऐप के लिए आप रिएक्ट नेटिव, फ्लटर यूज़ कर सकते हो, बैक एंड के लिए आप PHP, लारावेल, Node.js, रूबी ऑन रेल्स यूज़ कर सकते हो, डेटाबेस के लिए आप MongoDB, MySQL, PostgreSQL, ये सारी जो मेरी रिकमेंडेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना, देखो आपको डेटा इंक्रिप्शन पे ध्यान देना होगा कि जो भी आपके जो कस्टमर बात कर रहे हैं, जो भी आपके कस्टमर आपके यानी क्लाइंट और आपके जो प्लेटफॉर्म में डेवलपर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनके बीच में जो भी चैट हो रही हो वो प्रॉपर्ली इनक्रिप्टेड हो, ठीक है, वो लीक ना हो। क्योंकि कभी कभार जो क्लाइंट होता है वो कुछ ज़रूरी लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर करते हैं चैट में, जो कि लीक होने के चांसेस अगर बढ़ गए, जो कि अगर लीक हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेक श्योर करो कि आप जो भी चैट वगैरह हो रहा हो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर हो रहे हो वो इनक्रिप्टेड रहें, सिक्योर पेमेंट हो, यूज़र वेरीफाइड हो। आप यूज़र को यानी कि अपने क्लाइंट को प्रॉपर्ली वेरीफाई करो, आपके जो डेवलपर हैं उनको प्रॉपर्ली वेरीफाई करो, उनका KYC वेरिफिकेशन ज़रूर करो, ठीक है, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड को वेरीफाई करो, ठीक है। तो इस तरीके से ताकि आपके प्लेटफॉर्म पे जेन्युइन एंड वेरीफाइड यूज़र हों, ताकि आपके एप्लीकेशन पे ज़्यादा जो गार्बेज डेटा है वो ना बढ़े, जो रियल यूज़र हैं, ठीक है, वही आएँ और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकें, और जो रियल फ्रीलांसर हैं, वेरीफाइड फ्रीलांसर हैं, वही उस ऑर्डर को लें। अब आप रेडी हो मार्केट में जाने के लिए, ठीक है, बट बिफोर दैट मार्केट में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने एप्लीकेशन की टेस्टिंग बाकायदा कर रखी हो, आपका मार्केटिंग प्लान रेडी हो और बजट दोनों रेडी हो। ये कैसे करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बजट प्लानिंग कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने अपने एक बजट प्लानिंग वाले वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और आप हमेशा रेडी रहो फीडबैक लेने के लिए। कस्टमर आपको फीडबैक दे, उसको एक्सेप्ट करो। कस्टमर जो बार बार आपकी वेबसाइट पे आ रहा है या एक बार आके चला गया है, तो उससे भी कॉल करके उससे पूछो कि क्या दिक्कत आई, क्यों आपको हमारी वेबसाइट पसंद नहीं आई। जितना हो सके उतना फीडबैक लेने की कोशिश करो। तो इस तरीके से जो है ना, अगर आप जितना अच्छा फीडबैक लोगे, कस्टमर उतना खुल के आपको
आपको आंसर करेगा, और आप और कस्टमर मिल के जब अपने प्लेटफॉर्म को बनाओगे तब जाके आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, ऐसे कोड कैनियन से कोड डाउनलोड कर लिया, टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया, उसको सर्वर पे चढ़ा दिया, सस्ते में काम हो गया, तो आप सस्ते में निपट जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप जो है मार्केट में प्रॉपरली जो तरीका होता है, आज यूएस में यूके में जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जो आज बड़ी बनी है, वो कोई कोड कैनियन से या बने बनाए टेम्पलेट को उठा के लॉन्च करने में नहीं बनी। उन्होंने स्टार्टिंग से जो है कस्टमर की नीड को समझा, मार्केट रिसर्च किया, प्रॉपर अपने निश को आइडेंटिफाई किया, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सॉल्यूशन बिल्ड किया और उस सॉल्यूशन को मार्केट में लॉन्च किया, और फिर फीडबैक भी कंटिन्यू लेते रहे कस्टमर से, ताकि वो और इम्प्रूव कर सके और इम्प्रूव कर सकें। और स्टार्टिंग के 6 महीने वो एप्लीकेशन को, वेबसाइट को बनाते हैं, और उसके बाद भी जब लॉन्च करते हैं ना, एक छोटी वेबसाइट बनानी हो तो उसको 6 महीने लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वो, क्योंकि उसमें टेस्टिंग पहले तो अच्छे से करते हैं, एकदम बढ़िया से हर एक चीज़। अगर एप्लीकेशन 80% बन गया और फिर भी अगर उसको डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा ना, तो वो पूरा डिज़ाइन बदलवा देते हैं। ठीक है, हमने भी काफ़ी सारी फॉरेन क्लाइंट के साथ काम किया है, तो वो इनका तरीका है। उनको अगर पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर मार्केट के लिए फिट नहीं है, वो स्टार्टिंग में जितना हो सके उतना खर्च करेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट में जाने से पहले एकदम बेस्ट जाएंगे। जब मार्केट में जाएंगे तो तबाही मचा देंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप जो है, अगर आपका सच में सपना है, ठीक है, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का, तो मेक श्योर करो कि आप अपने पॉकेट में नहीं, अपने फ्यूचर पे फोकस करो। ठीक है, मेक श्योर करो कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो बेस्ट बने। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, अगर आपकी रिसर्च बढ़िया है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आपने जितना इन्वेस्ट किया ना, वो 4 गुना बन के आपको आ जाएगा वापस। ठीक है, टाइम के साथ, बट आपको तो रेडी रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट की। डेवलपमेंट कॉस्ट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, कोई भी एप्लीकेशन बनने में ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाता है, 1-2 हफ्ते में बन जाएगा। इस टाइप के एप्लीकेशन बनाने में, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने में अराउंड जो टीम लगती है वो 3 से 4 मेंबर की टीम लगती है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको स्टैक बताया, तो उस पर्टिकुलर स्टैक के एक एक्सपर्ट को लाना पड़ता है। ठीक है, वो उस पर काम करता है, और टाइमलाइन इसमें अराउंड 1 से 2 महीना लगेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो जो कॉस्ट आती है वो 1 से 2 लाख आती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डिज़ाइन कैसा है, आप क्या फीचर इसमें डलवा रहे हो। ठीक है, ये एस्टिमेट कॉस्ट है, ये रियल कॉस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये, मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है। 2 चीज़ जिस पे मैटर करता है उस पर तो मैंने बता दिया, इतना अराउंड लगता है। अगर आप और बहुत ज़्यादा फीचर है, उसके टाइमलाइन और बढ़ जाती है, या फिर आप कहीं और डेवलपर से, बाहर किसी डेवलपर से बनवाते हो, ठीक है, प्राइस फ्लैक्चुएट करेगा। आपने किसी बेंगलोर के डेवलपर को पकड़ा, या फिर किसी दिल्ली के डेवलपर को पकड़ा, और एक तरफ है लखनऊ के डेवलपर को पकड़ा, तो प्राइजेस का फ़र्क आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मैटर करती है डेवलपर की। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, नई चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई पॉइंट रह गया हो मुझसे, तो मेक श्योर करो कि आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखो अपने क्वेश्चन, क्या आपको नहीं समझ में आया या क्या पॉइंट मिस आउट हो गया। आप ज़रूर पूछो, बिंदास पूछो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस टाइप की एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।